अब देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी इस तनाव के बीच इजरायल ने लेबनान में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। सीज फायर के बाद भी हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ की स्ट्राइक जारी है और ऐसे ही एक हमले में आतंकी सुरंगों को कैसे तबाह किया गया, हमास की तर्ज पर हिजबुल्लाह ने कैसे टनल का ये पूरा टेरर नेटवर्क तैयार किया हुआ है और आतंक की ये सुरंगें नए संग्राम का सबब कैसे बन सकती हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में तलाशते हैं। 450 किलो बारूद बरसाया, आतंक के पाताल लोक का सफाया। आईडीएफ का घातक हमला, हिजबुल्लाह की टेरर टनल का खात्मा। जमीन के अंदर आतंक का अड्डा, इजराइल ने दिया बड़ा झटका। साउथ लेबनान में स्ट्राइक, सीज फायर के बावजूद बारूदी फाइट। आईडीएफ का आक्रामक अभियान, मिडिल ईस्ट में सुरंग कराएगी संग्राम। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के तमाम वो ठिकाने हैं जहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही एक ऑपरेशन साउथ लेबनान के कंतारा इलाके में चलाया गया। यहाँ इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टेरर नेटवर्क को तबाह किया। आतंकी सुरंगों में छिपकर आतंकी इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते थे, मगर कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। इजराइल के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक टनल को उड़ाने के लिए किया गया विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बड़े इलाके में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। टनल में छिपकर आतंकवादी अलग अलग ऑपरेशन की रणनीति बनाते थे। इजराइल की फोर्स और आम लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाना है, इसका पूरा प्लान यहीं बनता था। उसके बाद हमले किए जाते थे। इजरायली सेना के मुताबिक दोनों बड़ी सुरंगों को लगभग 10 साल में बनाया गया था। बताया गया कि ये सुरंग इजराइल की उत्तरी सीमा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आईडीएफ का कहना है कि वहां स्नाइपर बंदूकें, विस्फोटक और ऐसे उपकरण मिले जिनसे हिजबुल्लाह के लड़ाके लंबे समय तक जमीन के नीचे रह सकते थे। धमाकों में तबाह करने से पहले आईडीएफ ने टनल के अंदर का पूरा वीडियो शूट किया था। टनल में रखा बारूदी जखीरा देखकर हर किसी के होश उड़ गए। इस सुरंग में आधुनिक हथियार छिपाए गए थे। इन सुरंगों में रॉकेट लॉन्चिंग शाफ्ट, रहने के कमरे, लंबे समय तक छिपे रहने के लिए रसद मौजूद था। आतंकी यहाँ आराम से रह रहे थे और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। अल्लाहु अकबर, राहतिक फर्ज बनेत। या लطف अल्लाह, अल्लाहु अकबर, लक الضرب الثاني، لك या लطف अल्लाह शो वला। अल्लाहु अकबर। बाद वाहद। 2 टनल को तबाह करना इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद टनल की तलाशी ली गई। उसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इजराइल ने जमीन के अंदर आतंकियों के अड्डों को तबाह करने के लिए 450 टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। ये टनल पथरीली ग्रेनाइट चट्टान को खोदकर बनाई गई थी। यहाँ बुनियादी जरूरत से जुड़ी सभी चीजें मौजूद थी। खाना बनाने का सामान जुटाया गया था। आतंकियों के सोने के लिए बिस्तर लगाए गए थे। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन ने दक्षिणी लेबनान के कंतारा में अब तक खोजी गई सबसे अहम सुरंग का पता लगाया। ये सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी और जमीन से 25 मीटर गहरी बनाई गई थी। आईडीएफ के मुताबिक इस सुरंग का निर्माण ईरान की मदद से हुआ था।
सुरंगों के अंदर 30 से ज्यादा कमरे मिले जिनका इस्तेमाल रहने और ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए किया जाता था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को नष्ट करने के बाद दावा किया कि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। नेतन्याहू के टारगेट पर अब हिजबुल्लाह का ड्रोन जखीरा है। दक्षिणी लेबनान में अपनी हिफाजत के लिए हिजबुल्लाह तमाम रणनीतियों पर काम करता रहा है। इजरायली अटैक के खतरों से बचने के लिए उसने कई सुरंगों का निर्माण किया, मगर अब उनका खात्मा होने लगा है। आईडीएफ ने अलग अलग इलाकों में बनाई गई टनल को बमबारी से तबाह किया है। 20 अप्रैल को इजरायली फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान साउथ लेबनान में एक सुरंग का पता लगाया था। जब छापेमारी की गई तो वहां हथियारों का जखीरा मिला, खाने पीने की चीजें थी और जरूरत का दूसरा सामान भी मौजूद था। दावा है कि हिजबुल्लाह ने हमास की तरह सुरंगों का जाल बिछाया और उसका मकसद इजराइल के लोगों को किडनैप कर इन सुरंगों में रखने का था। हालांकि अपने खतरनाक इरादों को वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। उन्नीस अप्रैल को साउथ लेबनान में चलाए गए ऑपरेशन में आईडीएफ को बड़ी सफलता मिली थी। यहां 250 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया, 405 से ज्यादा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया और 1000 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए। सुरंगों में छिपाकर रखे गए इन हथियारों के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकी उत्तरी इजराइल पर हमला करने की साजिश कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने सिविलियन इलाकों में भी जमीन के अंदर अपना ठिकाना बनाया हुआ है। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया है ताकि इजराइल के हमलों से बचा जा सके। ऐसी ही एक टनल साउथ लेबनान के खियाम इलाके में भी मिली। इजराइल ने बीते दिनों गाजा पट्टी में हमास के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाया था। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने सीरियल स्ट्राइक की, एक के बाद एक कई बम धमाके हुए और बड़े इलाके में तबाही मची। जिन सुरंगों पर हमला किया गया उनकी लंबाई करीब 800 मीटर थी। टनल के अंदर आतंकियों के लिए कमरे, लंबे समय तक रहने के लिए जरूरी चीजें मौजूद थीं। इन सुरंगों को तबाह करने के लिए आईडीएफ ने यहां से घातक हथियार और विस्फोटक बरामद किए थे। गाजा पट्टी में हमास की एक सुरंग का इजराइल ने पता लगाया। आतंकी इसका इस्तेमाल ठिकानों को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं जिन्हें आतंकी अपने लिए सेफ जोन समझते हैं। उत्तरी गाजा में हमास का एक और टनल का वीडियो देखिए। इजरायली फोर्स ने इसे तबाह करने से पहले इसकी तलाशी ली थी। आईडीएफ के मुताबिक इन सुरंगों में ऐसे कमरे थे जहां हमास के आतंकी रहते थे। साथ ही बारूदी सुरंगें और दूसरे विस्फोटक जुटाकर बम बनाने का काम करते थे। हमास को आतंक के टनल मॉडल का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के बाद हमास के आतंकियों ने जिन लोगों को किडनैप किया था उन्हें गाजा पट्टी में फैली अलग अलग सुरंगों में छिपाकर रखा गया था। कई लोगों को आतंकियों ने टनल्स में ही मार दिया, जबकि कुछ लोगों को धीरे धीरे रिहा किया गया। हमास की हैवानियत का पता लगने के बाद इजराइल ने घातक ऑपरेशन शुरू किया था। इस अभियान के दौरान कई किलोमीटर तक फैला सुरंगों का जाल मिला, जिन्हें तबाह करने में इजराइल की फोर्स को लंबा वक्त लगा। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए ऑपरेशन के बाद इजराइल ने दावा किया कि गाजा पट्टी में 500 से 700 किलोमीटर तक लंबी सुरंगों का जाल था, जिसे तबाह करने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम किया गया। 2025 के अंत तक इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने कहा कि 60% से ज्यादा टनल्स अभी भी बरकरार हैं। हमास की इन हाईटेक टनल्स का खात्मा करने के लिए इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि जमीन के अंदर बनी सभी सुरंगों को खत्म कर दिया जाए, मगर कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जिनका पता लगाना इजराइल के लिए भी बड़ी चुनौती है। इसीलिए 2023 से शुरू हुआ ऑपरेशन अब तक खत्म नहीं हो पाया है। अब गाजा पट्टी की तरह ही लेबनान में भी टनल का नेटवर्क मिलने लगा है, जिसने इजराइल की चुनौती बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह हमास के आतंकी जमीन के अंदर छिपकर इजराइल के खिलाफ साजिश रचते रहे, उसी तरह हिजबुल्लाह ने भी अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार किया है। लिहाजा आने वाले दिनों में लेबनान के अलग अलग हिस्सों में बने आतंक के इन अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहने की उम्मीद है।
ऐसे में आशंका इस बात की है कि कहीं हिजबुल्लाह की सुरंगों के खिलाफ इजराइल का एक्शन नए संग्राम का आगाज तो नहीं करेगा। जिस तरह ईरान हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों का विरोध कर रहा है और धमकी दे रहा है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर ब्रेक हो जाएगा? क्या लेबनान में हो रहे हमलों के विरोध में ईरान भी जंग के मैदान में तो नहीं उतर जाएगा? क्योंकि पीस टॉक के लिए तेहरान से एक बड़ी शर्त यही रखी गई है कि लेबनान पर हमले पूरी तरह से बंद होने चाहिए। फिलहाल सवाल कई हैं और लेबनान में बिछा सुरंगों का जाल संकट का सबब बना हुआ है।